गाइस 12 बज चुका है, तो चलिए आज हम लोग अपना एक ट्रिक देखते हैं जो कि मैंने इन बुक पर बनाया है। पहले हम लोग देखेंगे माय ट्रुथ। माय ट्रुथ किसकी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। माय एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है ये है माइकल एडरसन की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? रफ़ी ज़कारिया की पुस्तक है। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, देखिए आपको कैसा लग रहा है? ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया में मतलब कि किसी बाहर के आदमी ने इंडिया के बारे में लिखा है। पैसेज टू इंडिया यानी कि इंडिया के बारे में किसी बाहर के आदमी ने लिखा है। क्या लिखा है? ए मैन फोस्टर, ए मैन फोस्टर ने लिखा है ए पैसेज टू इंडिया। वैसे ही ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड किसी इंडियन ने लिख दिया। नीदर सिंह चौधरी, जैसे कि आप लोग देखोगे गांव में चौधरी बने फिरते हो, बोलते हैं ना कि रे तुम बड़ा चौधरी बना फिरता है। तो वैसे ही जो चौधरी बने फिरते हैं उसने देखा कि ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखा है किसी अंग्रेज ने, जिसका पोस्टर जैसे फटा पोस्टर है इंडिया के बारे में लिखने के लिए, उसका फट गया पोस्टर। और फिर ऐसे ही है द पैसेज टू इंग्लैंड उसने लिख दिया। किसने? चौधरी बना फिरता आदमी जो था हमारे गांव में, उसने लिख दिया ये ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंग्लैंड, क्योंकि किसी ने लिख दिया था ए पैसेज टू इंडिया, उसके तामस पेस ने लिख दिया ए पैसेज टू इंग्लैंड। तो किसने लिख दिया? नीदर सिंह चौधरी ने लिख दिया। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। वैसे डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? डिवाइन, देखिए जब कोई लाइफ डिवाइन एक मामूली से व्यक्ति अरविंद घोष ने लिखी, तो भगवान जी तो वो सबकी लाइफ डिवाइन करते हैं। डिवाइन लाइफ यानी कि उसकी उल्टा, उसका अपोजिट डिवाइन लाइफ किसने लिख दिया? शिवानंद, शिवानंद ने लिख दिया। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिख दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिख दिया? जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी इंडिया का डिस्कवरी किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। मेघनाथ जो कि रावण का बेटा था, मेघनाथ, उसको गुस्सा आया, वो बोलता है कि मेघनाथ बोलता है कि डिवाइन ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया। तो उसने क्या किया? री डिवाइन ऑफ इंडिया लिख दिया। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। तो री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिख दिया? मेघनाथ देसाई ने लिख दिया। मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई ने लिख दिया। भारत भारती, आप देखेंगे भारत जो है भारती का ये किस है? माता सीता थी, मैथिली थी, मतलब मिथिलांचल की थी माता सीता, तो वो बहुत ही ज़्यादा भारतीय दिखती थी। तो मैथिली शरण गुप्त, आप इसे मैथिली ठाकुर से भी कर सकते हो। भारत भारतीयों की है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा, तो कौन बोलते हैं भारत की दुर्दशा? देखो हेमतेंदु चंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कहते हैं भारत की दुर्दशा। देखो दुर्दशा, दुर्दशा है भारत की दुर्दशा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं भारत की दुर्दशा पुस्तक की, भारत की दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, आप देखिए तुलसीदास जी कैसे थे? बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने विनम्रता से क्या किया? विनय पत्रिका की रचना कर दी। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से स्पीड, स्पीड पकड़िए, स्पीड पोस्ट में स्पीड पकड़िए। स्पीड कौन सबसे ज़्यादा स्पीड डोलती थी? हिमा दास, उसे क्या कहते थे? डिंग स्पेस कहते थे। हिमा दास डिंग स्पेस जो बहुत तेज दौड़ती थी, डिंग पकड़िए उसका। तो स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे, डिंग से डे, शोभा डे। हितोपदेश, देखिए नारायण जी, हम लोग भगवान नारायण के बहुत सारे उपदेश सुनते हैं। क्या सुनते हैं? भगवान नारायण का बहुत सारा उपदेश सुनते हैं। हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित। तमस पत्रिका, भीष्म सहानी, भीष्म को सबसे ज़्यादा गुस्सा उठता है। पांचों पांडव में जो भीष्म थे उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा उठता था, यानी कि तामस उठता था। मैथिली में हम लोग इसको तामस कहते हैं। भीष्म को क्या होता है कि महात्मा में जो पांचों पांडव में भीष्म थे ना, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा उठता था। भीष्म सहानी किसकी रचित? भीष्म सहानी की रचना क्या है? तमस। तमस भीष्म को क्या होता है? तामस, यानी कि तमस पुस्तक के लेखक हैं भीष्म सहानी। मिलिंद पन्हु सबको याद है, नागसेन। और काव्य मीमांसा राज, देखो राजा है यानी कि बड़े काव्य की रचना किया होगा। काव्य मीमांसा राजसेन। अर्थशास्त्र कौटिल्य सबको याद है। अष्टाध्यायी पाणिनि,
मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, यानी कि राक्षस का कौन संहार कर सकता है? विशाल आदमी राक्षस का संहार कर सकता है, विशाखदत्त राक्षस का संहार करेगा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचना, पंचतत्व की रचना विष्णु जी ने की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की रचना विष्णु जी ने की है, विष्णु शर्मा। गीत गोविंद, गोविंद गोविंद बोलो, गोविंद गोविंद बोलो, यानी कि देव का नाम लो, गोविंद गोविंद बोलो, देव का नाम लो, जय देव जय देव जय देव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। अभ्युदय, अभ्युदय देखो, उदय होगा तो उदय के समय कैसा दिखेगा? समय मनमोहक दिखेगा, यानी कि अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। इंडिपेंडेंट, अब देखो मोतीलाल नेहरू ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने क्या किया? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की रचना की थी। किस लिए? अंग्रेज को बताने के लिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने देश की संविधान को खुद बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की थी। हमदर्द और कॉमरेड, हमदर्द और कॉमरेड पुस्तक के रचनाकार जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना, भी से याद कैसे करेंगे? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसके वजह से हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा दर्द भी इसको हुआ, तो इसने क्या किया? हमदर्द पुस्तक लिख दिया। हमदर्द पुस्तक किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा। और इसने कॉमेडी करके क्या किया? भारत पाकिस्तान को अलग किया। तो कॉमरेड, भारत पाकिस्तान को अलग किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड हम मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन, अब देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन पुस्तक को लिखा है। सचिंद्र नाथ यानी कि सन्याल जी जो हैं ये बंदी जीवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बंदी जीवन लिखते हैं। तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल के। सन्यासियों का जीवन बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ रहता है, इधर मत बैठो उधर मत बैठो, ऐसे मत खाओ वो मत करो, यहाँ नहीं बैठना वहाँ नहीं बैठना, ये नहीं पीना वो नहीं खाना। उन लोग का जीवन बहुत ज़्यादा बंदिशों में बंधा रहता है, यानी कि बंदी जीवन सन्यासी, बंदी जीवन सन्यासी, सन्याल, बंदी जीवन सन्यासी से सन्याल कर लीजिए, बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सन्याल, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी से डायरेक्ट याद कीजिए। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष। कम संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी, देखिए लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज करके मार दिया गया था, ये बहुत अनहैप्पी थे। ये पहले इंडियन थे जो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे, इन्हें इतना लाठी से मारा गया था। यंग इंडिया, यंग इंडिया लाला लाजपत राय जो थे ये क्या थे? गर्मपंथी के नेता थे। गर्मपंथी यानी कि यंग लोगों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म खून होता है, यानी कि लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जब इंडिया फ्री होने वाला था तो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे स्टार्टिंग में। उसके बाद ये मान जाते हैं अल हिलाल। इससे ये क्या हुआ? जब भारत पाकिस्तान का आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तो अबुल कलाम आज़ाद बहुत ज़्यादा हिल गए। अल हिलाल पुस्तक के रचयित लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ज़्यादा हिल कौन गए थे? अबुल कलाम आज़ाद हिल गए थे। और जब ये हिल गए उसके बाद इन्होंने कहा कि विंग्स फ्रीडम, चलो हमारा भारत तो फ्री हो गया, इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया इंडियंस का है। ये इंडिया के लोग सब, आप लोग देखेंगे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना चिंता मत करो चिंतन करो, तो इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया इंडियंस का है। ये चितरंजन इतना चिंता किया, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडियंस ने इतना चिंता किया, चितरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चितरंजन दास। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। उसके बाद सोजे वतन, हम लोग वतन से क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सोजे वतन किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद्र की पुस्तक। वैसे कर्म भूमि से भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कर्म भूमि किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद्र की पुस्तक है। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस का स्ट्रगल आप लोग देखिए, इन्होंने कांग्रेस में अध्यक्षता के लिए स्ट्रगल किया, हिटलर से मिलने के लिए स्ट्रगल किया, फिर इन्होंने